नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का, मतलब शुद्ध नमन का सिद्धांत। देखिए, शुद्ध नमन को प्योर बेंडिंग भी कहते हैं, सिंपल और प्योर बेंडिंग। ठीक, अब देखिए, सिंपल और प्योर बेंडिंग समझने से पहले आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कोई बीम है, उस पर अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, मतलब ऐसे लंबवत लोड लग रहा है किसी बीम पे, तो क्या उसमें डेवलप होता है? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। अब जिस सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, तो उनको अपोज करने के लिए शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होता है। ठीक है, अब देखिए, प्योर बेंडिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई बीम है, अगर उसका बेंडिंग कुछ इस कंडीशन में हो रहा हो कि उसमें ओनली बेंडिंग स्ट्रेस ही डेवलप हो, शियर स्ट्रेस डेवलप ना हो, तो इसको कहते हैं प्योर और सिंपल बेंडिंग। बीम के कुछ पार्ट पे भी प्योर और सिंपल बेंडिंग हो सकता है और पूरे बीम पे भी हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं फिगर से। देखिए, ये बीम है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लीजिए है। अगर इस पे हम यहाँ बीचों बीच डब्ल्यू लोड लगाएं, एल लेंथ का है, तो क्या होगा? ए बी सी, आर ए एंड आर बी। अब इसमें क्या है कि शियर फोर्स डेवलप होगा और इसके साथ ही इसमें शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। ठीक है, इसमें शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा और बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट तो डेवलप ही होगा। ठीक है, तो इसमें इसको ये प्योर बेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप हो रहा है। अब अगर ध्यान दीजिए दूसरे फिगर पे, अगर मान लीजिए कि यहां पे आपका ये फिगर है, यहां पे ए है, बी है, ये है डब्ल्यू, यहां से ए डिस्टेंस पे, और यहां से भी ए डिस्टेंस पे ही डब्ल्यू लोड लगा है। ठीक, ए बी सी डी। तो इसमें जो बेंडिंग होगा, जो झुकाव होगा, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे पहले और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके बाद बनाएंगे। तो हम देखेंगे क्या वाकई इसमें शियर फोर्स डेवलप हो रहा है कुछ पार्ट पे कि नहीं। क्योंकि शियर फोर्स डेवलप होगा तो शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा, और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा। क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि हमको प्योर बेंडिंग चेक करना है। तो इसका जो डायग्राम होगा, ये आर ए इज इक्वल टू यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा और आर बी इज इक्वल टू भी डब्ल्यू हो जाएगा। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बेस पे हम एस एफ डी अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। हम डायरेक्ट बना रहे हैं और यहां से यहां तक क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यहां से यहां तक जीरो होगा, मतलब ये सी डैश डी डैश होगा, ये बी डैश होगा और ये ए डैश होगा। फिर यहां से यहां तक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक शियर फोर्स जीरो है। भाई, जब शियर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग, शियर फोर्स जीरो है तो शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और सही बना देते हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या था कि बीम पूरा इस तरह से झुक जा रहा था, बीम यहाँ पे झुक जा रहा था और यहाँ पे शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों साथ में डेवलप होता था। यहाँ पे हम अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, ये तो एस एफ डी हो गया, एस एफ डी, और बी एम डी अगर बनाएं तो इस तरह से होगा। बीएमडी बनाने के लिए आप चार्ट में देखिए, जहां पे नो लोड रहता है वहां पे तिरछा लाइन आता है इस तरह से, और यहां से यहां तक आप ये भी जान लीजिए जितने डिस्टेंस पे या जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होता है उतने ही डिस्टेंस पे या उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहां से यहां तक शियर फोर्स जीरो हुआ तो यहां से यहां तक बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब इसको मिला देंगे, मतलब यहां से यहां तक बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिसके साथ ही बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा। ठीक है, तो इसमें शियर फोर्स लग ही नहीं रहा है इतने डिस्टेंस पे, शियर फोर्स जीरो है तो शियर स्ट्रेस भी जाहिर सी बात है जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होता है, इस नाते इसको कहेंगे प्योर और सिंपल बेंडिंग। प्योर और सिंपल बेंडिंग एक बार और समझिए क्या होता है। प्योर और सिंपल बेंडिंग क्या होता है कि अगर किसी बीम का जो बेंडिंग होता है इस कंडीशन में हो कि पूरे बीम पे या बीम के कुछ पार्ट पे ओनली बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो, शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा हो, लाइक दिस फिगर, ठीक है, तो उसको कहेंगे प्योर और सिंपल बेंडिंग, शुद्ध नमन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो और भी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।